सो हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमालय क्लासेस। आज हम प्रैक्टिकल ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी केस। वैसे तो दो तरह के केसेस होते हैं, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी केस। तो दोनों हम करके देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले जो वीडियो में हमने यूटिलिटी के बारे में किया था, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, वो आसान था, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। सो इसको हम ध्यान से समझते हैं और एक एक क्वेश्चन करके हमें बताऊंगा आपको। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो हम कर रहे हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस और एक है, ये पहला है, और दूसरा जो है टू कमोडिटी केस है जो कि हम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम पहला सिंगल कमोडिटी केस। बड़ा आसान होता है ये। सपोज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी एक्स इज गिवन एज ₹8 एंड एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर 4 यूनिट इज गिवन। यहाँ पे आपने एमयू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपी दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है यूनिट 1 2 3 4 आप कंज्यूम कर रहे हो, 4 यूनिट, और 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपने कितना कितना मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 12 है, 10 है, 8 और 6 है। ठीक है, सो अब आंसर करते हैं इसमें। एक तो पहले हमें कंडीशन क्या जरूरी है, हाउ कैन कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। इसके लिए एक कंडीशन है और ये दो कंडीशन पूरा होना चाहिए। सबसे पहले कंज्यूमर को अटेन इक्विलिब्रियम करने के लिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। सो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जहाँ पे बराबर हो जाता है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो ऊपर टेबल दिया हुआ था उसको हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4, और एम यू ऑफ एक्स जो था इन टर्म्स ऑफ रुपी जो था 12 10 8 और 6। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 12 10 8 और 6 है। उसके बाद हमने प्राइस भी दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्राइस जो है 8 है। सो हमने 8, क्योंकि हर एक यूनिट आप जब खरीदोगे तो आपको 8, पहला यूनिट भी 8 देना पड़ेगा, दूसरा भी 8, क्योंकि प्राइस फिक्स है यहाँ पे, हम मान के चलते हैं। अब देखो कहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे अगर मान लो पहला हम यूनिट 1 कंज्यूम करते हैं तो आपको यूटिलिटी कितना मिलता है, 12 मिलता है, लेकिन ये कितना मिलता है, प्राइस आप सिर्फ 8 पे कर रहे हो। तो अभी भी आप जो प्राइस पे करो लेस देन द यूटिलिटी है, फिर दूसरा यूनिट आपने कंज्यूम किया तो क्या हुआ कि अभी भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और प्राइस कम है। लेकिन थर्ड यूनिट में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 है और ये भी 8 है, यहाँ पे बराबर हो जाता है, और दूसरा और नेक्स्ट हम कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 है लेकिन प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हो। सो मैंने क्या बताया था कि कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू ये बिकम इक्वल टू प्राइस। तो यहाँ भी दोनों बराबर नहीं है, पहला दूसरा में यूनिट बराबर है, इवन फोर्थ में यूनिट बराबर है, बराबर कहाँ पे, इक्वल कहाँ पे, थर्ड यूनिट पे। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। सो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे हम लिखेंगे कि कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और सी बाई 3 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, बिकॉज व्हेन ही बाई थर्ड यूनिट, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है दैट बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, बराबर हो जाता है दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पूरा हो जाता है। दूसरी बात है कि एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर, एमयू जो है फॉल हो रहा है। अगर मान लो सपोज ये दूसरा कंडीशन पूरा होना चाहिए तभी होगा, मान लो पहला में 12 मिल रहा है, दूसरा में भी 12 मिल रहा है, तीसरा में भी 12 मिल रहा है, चौथा में 12 मिल रहा है, 12 12 यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा प्राइस के, यानी कि कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं अटेंड करेगा। सो क्या है कि एमयू जो है वो गिरना चाहिए। देखो यहाँ पे 12 था पहले, उसके बाद गिर के 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर आपका 6 हो गया। सो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कमोडिटी है जहाँ पे कि कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो 8 है इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ ए पर्सन। यहाँ पे यूनिट कंज्यूम दे रखा है 1 2 3 4 5, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है 50 40 30 20, और ये एक कंज्यूम कर रहा है तो उसे उसे मार्जिनल यूटिलिटी 50 मिल रहा है, दूसरा कर रहा है तो 40 मिल रहा है, तीसरा कर रहा है तो 30, फोर्थ कर रहा है तो 20, और 5 कर रहा है तो 10 मिल रहा है। सो हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज दैट द कमोडिटी इज सोल्ड फॉर ₹4, यानी कि 4 रुपया प्राइस है हर एक कम्युनिटी का, एंड एमयू ऑफ 1 रुपी इज इक्वल टू 5 यूटिल्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 5 है। ठीक है, ये हमें जरूरी है क्योंकि इसको हम जब तक यूज नहीं करेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं, इसी को हमने टेबल के फॉर्म में यहाँ पे किया 1 2 3 4 5, और प्राइस दे रखा था 4 तो हमने 4 सब पे लिख दिया, उसका एमयू ऑफ एक्स भी दिया हुआ था। हाँ, लेकिन ये प्राइस जो है हमें इन टर्म्स ऑफ मनी में, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमें 50 दे रखा है, लेकिन ये टर्म्स ऑफ रुपी नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि 5 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपी। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एम यू ऑफ एक्स को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तब जाके हमें मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी मिलेगा, ठीक है। सो हमने क्या किया 50 40 ये जो इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, सबको 5 से डिवाइड कर दिया। अब आया हमारे पास 10 8 6 4 और 2। अब हम देखें क्योंकि हमारा जो कंडीशन क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपी प्राइस ऑफ एक्स देगा, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो कहाँ पे ये बराबर हो रहा है, यहाँ पे व्हेन ही बाई 4th यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स नहीं इक्वल नहीं देखना है, हमें देखना है कि कहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या है ना कि 1 रुपये स्पेंड करता है तो उसे कितना 5 यूटिल मिल रहा है। सो जब वो आपका तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया, वो डिवाइड करके निकलता है हमें, जो हमने डिवाइड किया यहाँ पे। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बाई 4 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, बिकॉज आफ्टर बाइंग दिस the first condition is fulfilled, that is mu of x in terms of rupee is equal to price of x, ठीक है। और दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अप्लाई हो ही रहा है, क्योंकि एज ए कंज्यूमर एंड मोर mu जो है वो गिर रहा है, पहले 40 से 50 से 40 30 20 और 10 हो रहा है। सो इट इज फॉलोइंग that second condition is also applying. So in this way we can say that consumer attain equilibrium in case of two commodity, ठीक है। और हमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि प्राइस ये क्वांटिटी है और आपका प्राइस है और ये एमयू है, ठीक है। अब मान लो कि 1 2 3 4 5 कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं और प्राइस 10 रुपीज मान लेते हैं, सबका 10 रुपीज है 10 रुपीज है 10 रुपीज है 10 रुपीज है 10 रुपीज है, ठीक है। अब मान लो पहला हमने किया तो मान लो हमें 18 मिला यूटिलिटी, दूसरा किया तो हमें कितना मिला, मान लो कि 12 हो जाता है, तीसरा जो है 10 हो जाता है, उसके बाद होता है आपका 7 होता है, उसके बाद 5 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये हमें कंडीशन है जहाँ पे कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम। सो देखो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 18 है लेकिन प्राइस 10 है, यहाँ पे 12 है फिर 10 है। देखो ये क्यों घट रहा है, क्योंकि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होते जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड यूनिट पे ही ये जो है दोनों बराबर हो जा रहे हैं, एमयू ऑफ एक्स प्राइस। तो ये कंडीशन पूरा है तो हम बोल सकते हैं थर्ड कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी व्हेन ही बाय 3 यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। सो ये आसान था। अब आता है हमें थोड़ा सा टू कमोडिटी केस, तो इसको हम ध्यान से समझना है क्या है टू कमोडिटी केस। देखो यहाँ पे हमें द एमयू शेड्यूल फॉर द गुड एक्स एंड वाई इज गिवन, देखो ये एक्स है, एमयू का एक्स है और एमयू का वाई का, इसका शेड्यूल दिया हुआ है। और क्या बोला, बोथ द गुड्स आर प्राइस एट ₹1 ईच एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो भी दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं उस क्वांटिटी एमयू ऑफ एक्स एमयू ऑफ वाई लिख लेते हैं। ये क्वांटिटी हमने लिख लिया क्योंकि 8 यूनिट था तो 8 यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद क्या है कि हमें एमयू जो दिया हुआ है एक्स का और वाई का, दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसका भी हमें लिखना है। यहाँ पे एमयू ऑफ एक्स क्या है 11 10 जो कि ऊपर शेड्यूल दिया हुआ है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन में दिया होगा 9 क्योंकि सॉल्यूशन है ये 8 7 6 5 4 है। और यहाँ पे एमयू ऑफ वाई जो है वो 19 17 15 13 12 10 8 और 6 दिया हुआ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, ठीक है, जो कि घटते जा रहा है। अब क्या है कि हमें पता है कि 8 रुपये स्पेंड करना है तो हम 8 कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, ये हमारा इनकम है, दैट इज वाई इक्वल इनकम बोलते हैं हम। सो 8 कॉलम हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद कॉलम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आपको कितना पैसा खर्चा करना है, आपको पता है कि हर एक यूनिट 1 रुपये का है, चाहे तो एक्स खरीद लो या वाई खरीद लो, बोथ आर, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ द गुड्स आर प्राइस्ड 1 रुपी, ठीक है। सो हम क्या करें, मान लो कि मैं 20 रुपया 8 रुपीज लेके मार्केट जाता हूँ, अब मुझे स्पेंड करना है दोनों कमोडिटी पे, ऐसे स्पेंड करना है जिससे कि लास्ट रुपी स्पेंड ऑन बोथ द कमोडिटी गिव्स यू इक्वल सेटिस्फैक्शन। वही तो फॉर्मूला है, एमयू ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एमयू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि मैं 20 रुपये लेके सब 8 रुपीज लेके जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं किसी दोनों में से कौन सा खरीदूंगा, वैसे तो ये 19 हमें 1 रुपया खर्चा करने के बाद कितना मिल रहा है 19 यूनिट मिल रहा है। सो मैं इस पर 1 रुपया लगा दूंगा तो 1 रुपया खर्चा हो गया और 19 यूनिट मिल गया। अब मैं दूसरा रुपये 1 रुपये तो खर्चा हो गया, अब हमारे पास 7 बचा है। सो अब इन 7 रुपया को कहाँ खर्चा करूंगा, तो अब देखूंगा यहाँ पे 11 मिल रहा है, यहाँ पे 7 नहीं तो इस पे लगा दूंगा मैं।
तो 1 रुपया यहाँ खर्चा हो गया, मैंने और एक ये डाल दिया। उसके बाद और हमारे पास अभी 6 रुपये बचा, तो अभी यहाँ पे अगर हम ये यूनिट खरीद रहे हो तो 11 मिल रहा है, और ये यूनिट खरीद रहा हूँ तो 15 मिल रहा है, तो मैं इस पर खर्चा कर दूंगा। सो और एक 3 रुपये खर्चा हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 5। अब 5 रुपये स्पेंड करना है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 30, सबसे ज़्यादा इसमें मिल रहा है, तो एज ए कंज्यूमर मैं उसी कमोडिटी पे पैसा लगाऊँ जिसमें ज़्यादा मिल रहा है, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन। सो मैं इस पे लगा दिया 13 रुपीज़। ठीक है, सो अब ये 4 हो गया। हाँ, अब मेरे पास 4 रुपये बचा। अब देखो अभी यहाँ पे 11 दे रहा है, यहाँ पे 12, अभी भी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ये खरीद लूँगा, 1 रुपये और खर्चा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा सिर्फ 3 रुपये। अब देखेंगे मैं कौन सा इसमें ये कौन सा ज़्यादा दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, तो मैं ये खरीद लूँगा। तो और 1 रुपये खर्चा हुआ, अब 2 रुपये बचा। अब देखो इस पे ये 10 रुपीज़ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 रुपीज़ है, अब बचा है 2 रुपया, दोनों पे इक्वल दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों पे 1-1 रुपया लगा दूंगा। तो अब इससे हमें देखो, इन केस ऑफ टू कमोडिटी क्या होता है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम इन सच ए वे दैट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन बोथ द कमोडिटी बराबर हो। देखो यहाँ बराबर हो रहा है, दोनों पे लास्ट यूनिट स्पेंड ऑन बोथ द कमोडिटी गिव्स हिम सेम सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ पे भी मार्जिनलिटी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और पूरा पैसा भी खर्चा हो जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर विल परचेस 2 यूनिट ऑफ एक्स। देखो ये 2 यूनिट है, और कितना, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऑफ वाई, 6 यूनिट ऑफ वाई खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे एम यू ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है एम यू ऑफ वाई अपन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, सो समझ में आया ना, एम यू ऑफ ये दोनों इक्वल बराबर होता है, और एम यू ऑफ ईच कमोडिटी फॉल्स है। और दूसरी बात है, दूसरा कंडीशन क्या होना, पूरा होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है जो पूरा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ कंडीशन, यहाँ पे एक तो पहला कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन एम यू फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज है। जैसे जैसे वो ज़्यादा खरीदता है, जैसे मान लो एक तो 11, दूसरा खरीदता है तो 10 हो रहा है, इससे ये गिर रहा है। अगर नहीं गिरता तो कभी कंज्यूमर इक्विटी, यहाँ पे भी क्या रहा है, पहला 19 मिल रहा है, सेकेंड यूनिट में 17 मिल रहा है, इस तरह से ये गिर रहा है। ठीक है, सो दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है कि पहला तो है एम यू ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, और दूसरी बात है कि मार्जिनलिटी ऑल्सो फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेज। सो हम इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या नहीं है। अब हम कैसे बताएं कितना कमोडिटी, क्योंकि एक्स कमोडिटी 2 खरीद रहा है एंड 6 कमोडिटी खरीद रहा है वाई का। सो व्हेन कंज्यूमर परचेज 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, देन कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड हियर। ठीक है, सो ये इस तरह से हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है इसी पे बेस, जो कि यही फॉर्मूला इसी तरह से होगा। द कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स एक्स और वाई, ये 2 कमोडिटी केस है। द कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विद द एम यू ऑफ एक्स जो है 30 यूनिट है, एम यू ऑफ वाई 20 यूनिट है। ठीक है, ये हमें मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और वाई दिया हुआ है, और ये वो खरीदता है जहाँ पे उसे एम यू ऑफ एक्स जो है 30 यूनिट मिल रहा है, 30 यूटिल्स मिल रहा है, और एम यू ऑफ वाई जो है 20 यूटिल्स मिल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ₹6 पर यूनिट, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वाई। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो आपका दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो देखो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, एम यू ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपन प्राइस ऑफ वाई। सो हमें दे रखा है एम यू जो है एक्स 30 है और y जो है 20 है, इसका प्राइस भी दिया हुआ, इसका प्राइस निकाला है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो प्राइस कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देंगे हम। ये हो गया 30x इक्वल टू 6 इंटू 20, अब x इक्वल टू 20 इंटू 6 अपन 30, इसको कैंसिल करके 4 आ रहा है, तो प्राइस ऑफ y जो हो गया वो क्या है, 4 होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम अभी करते हैं। सो कंज्यूमर देखते हैं क्वेश्चन, कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 गुड्स। ठीक है, एक्स और वाई कंज्यूम कर रहा है, और दोनों का प्राइस दिया हुआ है, एक्स का प्राइस 5 रुपीज है और वाई का प्राइस 6 रुपीज है। ठीक है, पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। इफ द कंज्यूमर चूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विथ एम यू इज एम यू ऑफ एक्स जो है कितना बराबर इक्वल टू 35, और एम यू ऑफ वाई दे रखा है 30, तो क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, यही हमें, और उसके लिए रीजन वी हैव टू व्हाट विल ए रैशनल कंज्यूमर विल डू इन दिस सिचुएशन। अगर मान लो
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन वो लेगा जिससे कि इक्विलिब्रियम पहुंच जाए। सो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। कभी कभी ये 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। सो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें हमें सबसे पहले इसमें कंडीशन लिखना है। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि एम यू ऑफ एक्स अपन प्राइज ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू ऑफ वाई अपन प्राइज ऑफ वाई, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको पता है कि एज ही कंज्यूम मोर एम यू मस्ट फॉल, ठीक है। सो हम इसको क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि एम यू ऑफ एक्स कितना है और प्राइस ऑफ एक्स कितना है, ठीक है। एम यू ऑफ एक्स जो है प्राइस दोनों का दिया हुआ है, 5 और 6 है, तो यहाँ पे 5 हमने लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि उसे 30 और 35 और 30 मिल रहा है, एक्स पे 35 मार्जिनल यूटिलिटी है और वाई पे 30 मार्जिन, तो ये भी हमने इसके जगह पे हमने क्या किया, 35 और 30 लिख लिया। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ रहा है 7 इक्वल टू 5। सो हम बोल सकते, अगर दोनों बराबर होता, इक्वल होता, तो हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। सो x जो है x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, x जो है आपका बड़ा है। सो वी कैन से दैट कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन कंज्यूमर लेगा जिससे कि वो इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ ए रैशनल कंज्यूमर, ये बराबर होना चाहिए लेकिन एक्चुअली बराबर है नहीं, क्योंकि ये जो 7 है और दूसरा जो है आपका 5 है, सो बराबर है ही नहीं, ये क्या है, ग्रेटर है। सो एज द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक्स, अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये ग्रेटर है, मतलब कि हर एक यूनिट जब इस पे स्पेंड कर रहा है तो उसे ज़्यादा मिल रहा है और इस पे कम मिल रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं है। सो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल डाइवर्ट हिज लिमिटेड इनकम, जो भी उसके पास इनकम है वो क्या करेगा, जैसे मान लो कि मैं, ये एक मैंगो है और ये आपको बनाना है, ठीक है। सो इसमें मुझे ज़्यादा, मैंगो में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल बाई मोर ऑफ मैंगो। सो एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, अपना इनकम जो लिमिटेड इनकम है उस पे, इस पे डाइवर्ट करेगा, एंड एज ही डाइवर्ट ही विल हैव मोर एंड मोर ऑफ, से हमारे एग्जाम्पल में मैंगो है तो मैंगो ज़्यादा लेगा, और जैसे ज़्यादा लेगा उससे क्या होगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ ए कमोडिटी, जैसे हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी एक के बाद एक, तो सेटिस्फैक्शन जो होता है या यूटिलिटी होता है वो कम होते जाता है। सो जब ये इस पे पैसा खर्चा करेगा, क्योंकि ये एम यू ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन एम यू ऑफ वाई है, तो इसका सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, और वो तब तक खर्चा करते रहे जब तक ये बराबर ना हो जाए, ठीक है। देखो क्या, एज सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम एक्स गुड इज मोर, कंज्यूमर विल बाई मोर ऑफ गुड एक्स, व्हेन ही बाई मोर ऑफ गुड एक्स, क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, और अप्लाई एन एम यू ऑफ एक्स विल फॉल। सो कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग गुड एक्स टिल इट बिकम, टिल मार्जिनल यूटिलिटी एम यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर नहीं हो जाता है एम यू ऑफ गुड वाई का, ठीक है, तब तक वो खरीदते रहेगा, और इस तरह से कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन आता है हमेशा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम देखेंगे उसको कैसे करना है, क्या करना है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।